हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे बॉडी के सेकंड एनर्जी सेंटर की, जिसे कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र। यह चक्र हमारी नाभिल के थोड़ा नीचे लोअर एब्डोमेन एरिया में होता है। यहीं से हमारी इमोशंस, क्रिएटिविटी, प्लेजर और रिलेशनशिप्स की एनर्जी चलती है। अगर रूट चक्र सर्वाइवल है तो सेकंड चक्र जीने का मजा है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये चक्र करता क्या है। अगर पानी बह रहा है तो फ्रेश है, और अगर रुक जाए तो स्मेल आने लगती है। बिल्कुल वैसे ही ये चक्र हमारी फीलिंग्स का फ्लो कंट्रोल करता है। खुशी, अट्रैक्शन, इंटीमेसी, पैशन, क्रिएटिविटी, नई चीज ट्राई करने की इच्छा, सब यहीं से आता है। जब ये ब्लॉक्ड हो जाता है तब इंसान को फील होता है गिल्ट, इमोशंस का दब जाना, रिलेशन में प्रॉब्लम, एंजॉयमेंट फील ना कर पाना, क्रिएटिव ब्लॉक या सेक्सुअल इम्बैलेंस। कई बार बिना वजह उदासी भी इसी से जुड़ी। बॉडी में इशू आए तो लोअर बैक पेन, रिप्रोडक्टिव एरिया प्रॉब्लम, यूरिनरी इशू भी हो सकता है। बैलेंस्ड सेकंड चक्र कैसा लगता है? जब ये ठीक होता है ना, इंसान इमोशंस को एक्सेप्ट करता है, इजीली कनेक्ट करता है, क्रिएटिव होता है, लाइफ में प्लेजर अलाउ करता है, अपनी बॉडी से कंफर्टेबल होता है, मतलब लाइफ फ्लो में चलती है। अब इसका कलर होता है ऑरेंज और एलिमेंट होता है वाटर। इसलिए जब भी आप पानी के पास रिलैक्स्ड फील करते हो या डांस करते वक्त फ्री फील करते हो, या ये चक्र एक्टिवेट हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, हील कैसे करें? हीलिंग मुश्किल नहीं है, बस फ्लो वापस लाना है। सबसे पहले इमोशंस को रोकना बंद कीजिए। रोना आए तो रो लीजिए, हंसना आए तो हंस लीजिए। फीलिंग्स को जज मत कीजिए। बॉडी मूवमेंट भी करना चाहिए, जैसे कि डांस, हिप रोटेशन, हल्का योगा। ये डायरेक्ट इस चक्र को ओपन करता है। वाटर कनेक्शन भी करना चाहिए, जैसे कि नहाना, रिवर या लेक के पास टाइम स्पेंड करना, इवन पानी को देखना भी हील करता है। कुछ क्रिएटिव करो, जैसे कि ड्राइंग, सिंगिंग, कुकिंग, राइटिंग, कुछ भी जो अंदर से निकले। अफर्मेशंस बोलो, मैं लाइफ के फ्लो पर ट्रस्ट करती हूँ, मुझे खुश रहने की परमिशन है। शॉर्ट एक्टिवेशन प्रैक्टिस, आंखें बंद कीजिए, नाभिल के नीचे ऑरेंज लाइट इमेजिन कीजिए और धीरे धीरे बोलिए वम वम वम, जैसे पानी बह रहा हो। सेकंड चक्र सिखाता है कि लाइफ सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं है, फील करने के लिए भी है। अब थोड़ा इस एनर्जी सेंटर को साइंस की लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं। सेकंड चक्र, जिसे कि स्वादिष्ठान चक्र कहा जाता है, ये बॉडी के पेल्विक रीजन में होता है। इसी एरिया में होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ब्लैडर, किडनीज और हार्मोन्स कंट्रोल करने वाली ग्लैंड्स। मतलब जो बात स्पिरिचुअलिटी में एनर्जी बोलते हैं, साइंस उसे हार्मोन बैलेंसिंग नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्स कहता है। ब्रेन कनेक्शन, जब हम प्लेजर, अट्रैक्शन, बॉन्डिंग या क्रिएटिविटी फील करते हैं, ब्रेन कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, जैसे कि डोपामाइन रिवार्ड और एक्साइटमेंट के लिए, ऑक्सीटोसिन कनेक्शन एंड लव, सेरोटोनिन मूड बैलेंस। ये सब फीलिंग्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है पेल्विक एरिया पर। इसीलिए इमोशनल स्ट्रेस हो तो पेट में टाइटनेस, लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस या सेक्सुअल एनर्जी में डिस्टरबेंस फील होता है। को वाटर एलिमेंट बोला जाता है। साइंस कहता है ह्यूमन बॉडी का बड़ा हिस्सा वाटर है, और इमोशंस चेंज होते ही बॉडी फ्लूइड्स एंड हॉर्मोन्स भी चेंज होते हैं। इसीलिए जब आप इमोशनल होते हो तो बॉडी में लिटरली केमिकल फ्लो बदल जाता है, और जब इमोशन सरप्रेस्ड होते हैं तब बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर इंसान अपनी फीलिंग्स दबा
रहा है, गिल्ट कैरी कर रहा है, प्लेजर अलाउ नहीं कर रहा, या रिलेशनशिप ट्रॉमा में है, तो नर्वस सिस्टम क्रोनिक स्ट्रेस मोड में चला जाता है। फिर बॉडी सर्वाइवल चूज करती है, जॉय बंद हो जाता है। साइंस के नज़रिए से हीलिंग क्या है? जब आप डांस करते हो, क्रिएटिव वर्क करते हो, ओपन कम्युनिकेशन करते हो, पानी के पास रिलैक्स करते हो, तो बॉडी रिलैक्सेशन हॉर्मोन्स रिलीज करती है, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, पेल्विक मसल्स रिलैक्स होते हैं। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोले तो चक्रा ओपन हो रहा है, और साइंस की लैंग्वेज से बोले तो नर्वस सिस्टम रेगुलेट हो रहा है। एनर्जी और बायोलॉजी अलग नहीं है, ये एक ही सिस्टम को समझाने के दो तरीके हैं।